और मैं बचपन से देख के बड़ी हुई हूँ हिप्स डोंट लाई, जहाँ पे शकीरा लाइव डांसिंग कर रही है, यू नो, लाइव गाने गा रही है, उनके आउटफिट्स, उनकी बॉडी, तो मैं बचपन से वो देखते हुए बड़ी हुई थी। तो मुझे पता था कि हाँ, मुझको इंडिया में एक ऐसी आर्टिस्ट बन के इस्टेब्लिश होना है कि तेरी जैसी कोई और ना हो। आप प्लेबैक इंडस्ट्री में एक नाम बता दो मुझे, अब मैं आपको, आई विल शो यू फ्यू ऑफ माई ट्रैक्स, अभी आपने देखा नहीं, मुझे आपको दिखाना चाहिए था बिफोर दिस, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होता। तो हमने कुछ गाने बनाए हैं बहुत लाइक सुपर क्रेजी, इंटरनेशनल, जिन जिन ने वो देखा, इट्स लाइक इंडिया में किसी ने नहीं किया। आई एम लुकिंग लाइक काइली जेनर, मतलब मैं ये आपको फैंस ने भी बोला है फिर सिर्फ आप ही बोल रहे हो? ये मुझे हर एक आर्टिस्ट ने बोला है, जिन जिन ने गाने देखे हैं। ये गाना जब योयो ने देखा था तो वो बोलते हैं वाओ जी, आई एम सो प्राउड कि तुम वो कर रही हो जो इंडिया में हो नहीं रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा बट जब ये आएगा ना तो तुम्हारे आसपास कोई और नहीं होगा, फिर तुम दिखोगे। हनी पाजी ने बोला है तो फिर तो कुछ बात हो। इसी टाइम पे शुरू हुई थी हनी पाजी से बात? हनी सर को हनी को मैंने, उनके मैनेजमेंट को मैंने अप्रोच किया था कुछ टाइम पहले कि मुझे गाना करना है। तब मेरे पास एक इन्वेस्टर था। अच्छा। तो उन्होंने कुछ ऐसा बजट बोला कि मेरे इन्वेस्टर ने बोला अभी तो नहीं करेंगे, तो मैंने उनको मना कितना बोला बता सकते हो? ये पहले की बात है, मतलब ये होगी एक आध साल पहले की बात है ना, 1-1.5 साल पहले की। तो तो उन्होंने बोला था तब, जो भी कुछ अमाउंट बोला होगा नहीं इट्स अबाउट यो मार पड़ेगी तो एक अमाउंट बोला, मैंने बोला अरे भाई साहब होगा, पता नहीं कब होगा इनके साथ। तो भाई मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला सर ये तो बजट नहीं हो सकता, इसका 50% आई एम रेडी टू डू इट, एंड इट वॉज अ बिग अमाउंट। 50% भी बहुत बड़ा अमाउंट था। अब बता ही नहीं रहे हाई, बना रहे हो तो बता दो। यो हनी सिंह, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो वहाँ से देख रहे हैं मुझे तो जब वो हुआ मैंने उनको मना किया, मैंने बोला आई एम सो सॉरी सर, मेरा बहुत दिल है, मेरा सपना है, वो मेरा आइडल है, बट नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनको मना कर दिया। बट सिंस अगेन टैलेंट और पोटेंशियल, जिसमें टैलेंट है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे पास टैलेंट था, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हुई थी फॉर म्यूज़िक, एंड आपको हनी का टेस्ट पता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब सारे जॉनराज एक्सप्लोर करते हैं, वो सब टाइप की पर्सनालिटीज़ के साथ काम करते हैं, राइट। तो उनको मेरे अंदर कुछ यूनिकनेस दिखी जो मैंने उनकी टीम को भेजी थी अपने गाने, और वो अभी तक किसी ने नहीं किया इंडिया में। नो रैपर, नो सिंगर, नो प्लेबैक, नो आर्टिस्ट। आपने अपना ये काम बादशाह भाई को नहीं भेजा? उनसे फिर आपने बात करी, कांटेक्ट किया? मैं गई उनके घर एक बार, हाउस पार्टीज़ में गई हूँ मैं। यार फंस जाते हैं आर्टिस्ट, हम फंस जाते हैं, आपको पता है। जैसे अब मैं क्या ही नाम लूँ, जैसे हनी के साइड के लोग हैं कुछ। अब इक्का इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई एडमायर हिम द मोस्ट। इक्का के साथ जब मैं डिप्रेशन में थी, मेरा ब्रेकअप हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, तो मेरी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड थी। आई मेट हिम, और मुझे याद है उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि जी जैसे मैं तुझे जानता हूँ ना, तो ये इन चीज़ों के लिए नहीं है, तुझे म्यूज़िक करना चाहिए। एक का भाई इमेजिन हो रहा है यार, जी जैसे मैं तुझे जानता हूँ ना यार, तू इन चीज़ों के लिए है ही नहीं। जब वो तूने स्टार्ट ही करा ना, धूल चटा देंगे, तू जी धूल चटा देगी तो आई रिमेंबर कि उनका वो एक थॉट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, कि उन्होंने बोला कि ये जो तू अपनी एनर्जी रोने गाने में और इधर उधर निकाल रही है, सेम एनर्जी के साथ अगर तू अपने 2 महीने प्लान कर ले, क्योंकि तेरे पास कंटेंट भी है, टैलेंट भी है, लुक्स भी है, एंड यू लुक इंटरनेशनल। पता नहीं क्या रोका हुआ है तुझे, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, आई डोंट नो। उनकी वो बात कि जी एक ईपी कर, मुझे तब ईपी का मतलब नहीं पता था, तो उस बंदे ने मुझे इंट्रोड्यूस किया उस चीज़ से, और उन्होंने मुझे थोड़ा सा पुश किया। मैं उनको क्रेडिट दूंगी हमेशा, क्योंकि अगर वो माइंडसेट मेरी उस वक्त ज़िंदगी में नहीं आता तो मैं शायद से ये छोड़ छाड़ के अपना बढ़िया बिजनेस कर रही होती अभी, और बढ़िया पैसे कमा रही होती थोड़े अलग सेक्टर में, यू नो। तो उनको ये क्रेडिट है, उन्होंने मुझे बोला। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक, काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस किए, और अभी मेरे खुद के ही प्रोड्यूस्ड काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस है जो अब आने वाले हैं। अच्छा, आपने कुछ लिखा है अपनी जर्नी पर? Absolutely. OnlyFans या किसी चीज़ से रिलेटेड? या बिल्कुल,
तो ये बिल्कुल फ्रेश है, अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही लिखा है और इट्स ऑल अबाउट माई लाइफ कि स्प्लिट्सविला पे थी, कलर पे, रेसिज्म पे बोल दिया कि ये काली है तो ये काला जादू करती है। और इमेजिन यार, काफ़ी टाइम तक मेरी उससे राइवलरी चली है, अभी अभी थोड़ा ठंडा किया है हमने, बट आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। एनीवेज, तो ये जो गाना है इट्स अबाउट माई लाइफ। इसमें रेसिज्म, ब्लैक मैजिक, विच, कि तुम चुड़ैल हो, तुम लोगों को हिप्नोटाइज करके पता नहीं क्या क्या ही बातें करते हैं। मुझे हंसी आती है ऐसी बातों पे यार मेरे बॉडी पे सबसे ज़्यादा टैटूज भगवान के हैं, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, हर इंसान को अपना पर्सनालिटी पता होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ ब्यूटिफुल गॉर्जियस सोल एंड अ वेरी ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, अ फैंटास्टिक फ्रेंड टू हैव, क्योंकि हम जब दोस्ती करते हैं तो वो लाइफ टाइम चलती है। मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चे जो दोस्तियां निभाते हैं ना, तूने कुछ बोला क्या, अच्छा तूने ऐसा बोला, भाई ब्लॉक ही कर दिया, बातचीत नहीं हुई। जनरेशन होगी ना यू नो, हम रियल लोग हैं, मतलब रियल स्ट्रगल, रियल हसल, रियल कैरेक्टर, रियल मॉरल्स, एथिक्स, संस्कार जो होते हैं, जो ओल्ड स्कूल बोलते हैं हम, मुझे लगता है वी नो, आई नो। तो यार बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई है, तो उस चक्कर में ओनली फैंस, बार, पॉलिटिक्स, ये सब, ये जो तो ये सबको मिला के आपने कुछ लिखा है? कुछ लिखा है। हो जाए। लास्ट वर्स सुनाती हूँ मैं आपको, प्रॉपर सब बिल्कुल वैसा नहीं, कोई चुरा लेगा। मैंने कुछ लिखा था, दिस वॉज अबाउट ओनली फैंस। ओनली गॉड टू विटनेस माई टाइम ऑफ नीड, आई फॉट हार्ड फॉर माई women, 5 mouths to feed. No AC, my fan had no speed, but OnlyFans gave me all the power to succeed. And my pockets grew, enough was made, but also threatened to death, and I was slut-shamed. Words with flame burned me to the fame. The same boys who subscribed me spat on my name. मतलब जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था वो आज मेरे नाम पे थूक रहे हैं। तो थोड़ा डीप इंटेंस लिखा है। फेमिनिस्ट्स एंड फेक फ्रेंड्स पुट मी इन एम, मतलब मेरा नाम मुझे बर्बाद करने के लिए। फेमिनिस्ट्स एंड फेक फ्रेंड्स पुट मी इन एम, बट कर्मा इज अ बिच, दैट बिच गोना क्लेम, आई एम गोइंग टू क्लेम, मतलब आई एम दैट बिच, यू नो। वी केम इन दिस वर्ल्ड नेकेड, दैट्स द नेकेड ट्रूथ, so who the fuck has the right to judge the naked you, you know। तो ये थोड़ा ऐसा कुछ इंटेंस लिखा है आपने। हाँ जी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। Okay, bye bye.